जय श्री राम दोस्तों। सरनी सरोज, तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। अगल बगल के जो वन प्रदेश हैं उसके पौधे बेटा पवन फूले गुंजत मंजु मधुपर आश्रम के चारों तरफ के वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे हुए हैं। तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर गीत गा रहे हैं। और आप दर्शन करिए, भजन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं, लेकिन उनके भजन का प्रभाव उनके आश्रम के वातावरण में है। और ऐसा प्रभाव है कि उस परिवेश में प्रवेश करने वाले जीव जंतु आपसी बैर समाप्त कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, बिरहित बैर मुदित मन चरही। बैर समझ रहे हैं? बैर, बैर मने झगड़ा, मन मुटाव। मनुष्य को छोड़िए, जो जीव जंतु हैं आश्रम के बगल में रहने वाले, वो आपसी बैर समाप्त कर चुके हैं और एक साथ प्रेम से घूमते हैं। कहें तो सरोवर के एक ही घाट पर सिंह और गौ मैया एक साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं। ये वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव है। बाबू जी, ये प्रमाण है। भजन अवरोध को समाप्त कर देता है, और अवरोध समाप्त करने के लिए विरोध मिटाना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मन में जब तक विरोध रखिएगा, जीवन के विकास में अवरोध खड़ा रहेगा। और जिस दिन विरोध समाप्त हुआ, जीवन का सारा अवरोध समाप्त हो जाएगा। कोई विरोध मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आपको नहीं मानना है। राम जी की कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, और घरवे में केस लड़ रहे हैं, तो ये कौन कथा सुन रहे हैं जी? अब सोचिए, आप भरत चरित्र की कथा में 4 घंटा आंसू बहा रहे हैं और अपने भाई से केस लड़ रहे हैं, तो हम सुन का रहे हैं। भजन विरोध समाप्त कर देता है। हाथी देखे हैं आप लोग? हाथी जब किसी गांव में पहुंचता है ना, तो गांव भर के जितने कुकुर होते हैं, कुकुर समझते हैं? कुत्ते। हाँ, हमरिया बिहार में कुकुर कहते हैं उसको। यहां क्या बोलते हैं? यहां भी कुकुर बोलते हैं। हाँ, हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में, अरे आपको तो सब मालूम है। तो जैसे हाथी गांव में प्रवेश करता है, पूरे गांव के कुत्ते आ करके हाथी को भौंकने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे से नहीं भौंकते। कहां से भौंकते हैं? पीछे से। जानते कि आगे से भौंकने जाएंगे, एक बार यदि सूंड घुमाया तो फिर सित्ते राम हो जाएगा। सारे कुत्ते पीछे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके भौंकते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं? जब हाथी गांव में से जाता है ना, तो गांव के सारे लोग बच्चों से कहते हैं, गणेश जी हैं प्रणाम करो, गणेश जी प्रणाम करो। पूरा गांव गणेश जी मान के हाथ जोड़े रहता है। ये कुत्ते सोचते हैं, बताओ, रहते हम लोग गांव में हैं, हम लोग दाते हैं तो सब लोग डंडा मारते हैं, ये पहली बार आया है, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, भोंको इसको, भगाओ यहां से। लेकिन आप दर्शन करिएगा, हाथी पलटकर कभी कुत्तों को जवाब नहीं देता। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई मतलब नहीं। जानते क्यों? हाथी सोचता है, इन कुत्तों को भौंक कर इसी गांव में रहना है, हमको बहुत दूर जाना है। यदि हम उलझेंगे तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे। जिसको आगे पहुंचना है उसको विरोध रखना ही नहीं है।
बतिया समझ में आ रही है? जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, विरोध नहीं रखना। जो भौंक रहा है भौंकने दीजिए। लेट देम बार्क, लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। करना क्या है महाराज? लेट अस फ्लाई। इस सिद्धांत का पालन करिए। जो रो रहा है उसको रोने दीजिए, जो चिल्ला रहा है चिल्लाने दीजिए। अपने आनंद में रहिए। कहें मनुष्य जीवन मिला है, कोई भरोसा नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। विरोध समाप्त करिए। विरोध कैसे जाएगा? भजन के प्रभाव से। वो स्वामी जी कहते हैं, विरहित बैर मुदित मन चरहि। राम जी श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी के अवतार लेने के पहले ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। बाबूजी, अभी राम जी अवतार नहीं लिए थे। उनके आने के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना कर दी। कैसे? त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख लेते थे और देख देख कर कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे राम जी का अवतार होगा, फिर क्या होगा, कैसे हुआ, कैसे होगा, सब देख देख के सब पहले लिख डाले। राम जी पहुंचे हैं, किसी परिकर ने जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि से कहा कि प्रभु, जिनकी कथा आप लिख कर बैठे हैं वो भगवान आपके आश्रम में पहुंच गए हैं। ए वाल्मीकि ऋषि सुने न हो, कुटिया से बाहर दौड़ पड़े। उधर से वाल्मीकि ऋषि आए, इधर से राम लक्ष्मण जी देखे। जैसे भगवान ने देखा, राम जी दौड़ पड़े और जाकर भगवान ने दंडवत किया। बाबा कहते हैं, मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सनमाना आश्रम नियाने, करि सनमाना आश्रम नियाने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को देखा तो प्रभु ने लक्ष्मण भैया के साथ उनको दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। जोर से बोलिए। दंडवत समझते हैं ना? कैसे करते हैं? लेट के। हाँ,
उसका नाम है साष्टांग दंडवत। लेटते समय शरीर के 8 अंग धरती को केवल स्पर्श करे, पूरा शरीर न स्पर्श करे, केवल 8 अंग स्पर्श करते हैं, उसका नाम है साष्टांग दंडवत। भैया दूसरी बात, दंडवत किसको करना चाहिए? केवल पुरुषों को। किसको? माई लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुष लोग के जगह माइये लोग दंडवत करने लग रही हैं। अब पुरुष लोग तो वाईफाई प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम नियम तो दंडवत करने का है नहीं, दंडवत तो कम से कम चरण छू के प्रणाम किया जाए। लेकिन आजकल कहाँ कोई चरण छू रहा है, कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है, कोई पिटवे छू के प्रणाम कर रहा है। किसी का तो छूने का भी काम नहीं। महाराज का हो गया प्रणाम। माताओं को लेटना नहीं, धरती पर मना है, दंडवत नहीं करना। कितने भी बड़े महात्मा क्यों न हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। घर में कोई महापुरुष आवे, चरण स्पर्श करके प्रणाम करिए। हाँ। बेटियों को तो किसी का पांव नहीं छूना चाहिए। कितनों बढ़ के महात्मा कहे ना आ जाए, जिसका विवाह नहीं हुआ है उस बेटी को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ के खाली प्रणाम करना चाहिए, बस ऐसे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि जी को दंडवत किया है। अब यहां समझिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि ये राम जी ब्रह्म है, उनको मालूम है कि राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी भी जान रहे हैं कि मैं भले भगवान हूं, लेकिन इस समय मैं एक राजा का बेटा हूं और लीला कर रहा हूं, और राजकुमार का पहला धर्म है कोई संत महात्मा दिखाई पड़े तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करे। इसलिए राम जी ने दंडवत किया उनको। ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं? सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, इस पर टिके रहिए, नहीं तो दुनिया वाले भगवान बना देंगे आपको। हाँ। आज दिन में बैठा था तो कुछ लोग मिलने आए थे, एक माई भाव में थी। उन्होंने कहा, महाराज बहुत आनंद आ रहा है कथा में, आप जब राम जी की कथा कहते हैं तो लगता है सामने राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी की कथा सुनाते हैं तो लगता है सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं। मैं सुनता रहा, फिर मैंने धीरे से कहा, माई रावण की कथाओं में कहीं रावण जैसा नहीं लगते ना? ये तो विनोद की बात है। सामने वाला आपको क्या मान रहा है ये उसको मानने दीजिए, आप वहां न फंसिए। आप क्या है इसको मान करके अपने भाव में बने रहिए, नहीं तो गिर जाइएगा तो हड्डी पांव भी टूट जाएगा। राम जी अपने को राजकुमार मान रहे हैं और इस भाव से राम जी ने मुनि काहू राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और उसी समय आशीर्वाद विप्रवर दीना। बच्चों में एक संस्कार बचपन से डालिए। बोलूं, घर में कोई आवे ना तो उसको हेलो अंकल ना बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। वो जय माता दी वैष्णो देवी जाएंगे तब बोलेंगे। हाँ, अभी सीताराम, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से कि घर में कोई भी बड़ा आवे तो उसके पांव को छूकर उनको प्रणाम करें, क्योंकि श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य नित्य
नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि, कहीं तस्य वर्धन्ते कहीं संप्रवर्धन्ते, चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका क्या मतलब? जो बालक अथवा बालिका अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं और घर में बुजुर्ग की सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा। ये दो काम करने से जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कितनी वस्तुएं? 4।